Hello students, welcome back to my YouTube channel and today we are reading NCERT 5th class English lesson 2 and this lesson name is Wonderful Waste. Wonderful means बहुत बढ़िया and waste होता है कचरा, कि कैसे कचरा जो है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है और बहुत अच्छा जो है हम उसके यूज़ कर सकते हैं. तो वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. वेस्ट जो कचरा होता है वो भी हमारे लिए यूजफुल होता है. फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. तो इस कहानी के थ्रू हम ढूंढेंगे कि कैसे. वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. पैलेस मीन महल, डिनर रात्रि भोज. एक बार ट्रावनकोर के महाराजा ने रात्रि भोज का एक बहुत बड़ा अपने महल में आयोजन किया. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. Feast होती है आपकी दावत, सर्वे होता है निरीक्षण. तो दोपहर को रात्रि भोज से पहले राजा किचन में गए और वहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया कि फीस्ट दावत के लिए कौन कौन सी डिशेज तैयार की गई हैं. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. वेजिटेबल स्क्रैप्स होते हैं जो आपके फालतू की जो सब्जी के छिलके बच जाते हैं, पील्स होते हैं, वो वेजिटेबल स्क्रैप्स कहे जाते हैं. तो राजा ने वहाँ पर जो टोकरी रखी थी जिस पर छिलके पड़े हुए थे, कुक के पास उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे. द कुक रिप्लाइड होता है आंसर देना. कुक रसोइये ने आंसर दिया, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. ये कचरा है और हम इसे फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज विट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल. तो विट्स होते हैं अंश, टुकड़े, पीसेज टुकड़े, वेजिटेबल्स सब्जियां. तो तुम इन सब्जियों के टुकड़ों को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हो. फाइंड अ वे टू यूज देम. उन्हें यूज प्रयोग करने का कोई रास्ता ढूंढो. द महाराजा कमांडेड स्ट्रेनली एंड वॉकड अवे. स्ट्रेनली होता है कठोरता से. राजा ने कठोरता से कहा और वहां से चले गए. The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. फिक्स होता है, ऐसे तो फिक्स होता है किसी चीज़ को जब हम फिक्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ फिक्स आएगा कि उसे वो टेंशन हो गई, उसे वो मुश्किल की बात लगी. और स्टारिंग होता है कि घूरना, देखते रहना, और वो सब्जियों के छिलकों को थोड़ी देर के लिए देखता रहा. सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. माइंड होता है दिमाग. सडनली अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया या उसे एक विचार सूझा. फ्लैश होता है सूझना. ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल. उसने क्या किया, सब्जियों के टुकड़ों को लिया, उनको अच्छे से धोया, साफ किया. देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स होती हैं पट्टियाँ, लॉन्ग लंबी. फिर उसने उनको लंबी लंबी पट्टियों में काटा, पीसेज में काटा. ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर ऑफ कुक. फिर उसने उसे एक बड़े से पॉट कढ़ाई या आप घड़ा बोल सकते हो, ह्यूज होता है बहुत बड़ा, उसमें डाल दिया और फायर टू कुक, आग के ऊपर पकाने के लिए रख दिया. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. ग्राउंड वैसे तो जमीन होती है, लेकिन यहाँ पर आएगा पीसना. फ्रेश कोकोनट ताज़ा नारियल, ग्रीन चिलीज हरी मिर्चियाँ, और गार्लिक होता है आपका लहसुन. फिर उसने थोड़ा सा मिर्चियाँ ली, हरी मिर्चियाँ ली, लहसुन लिया और ताज़े कोकोनट को पीस दिया. ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स. फिर क्या हुआ, उसने वो पेस्ट जो था और थोड़ा सा नमक सब्जियों को पकाते हुए उसमें डाल दिया. तो टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. टेम्पटिंग होता है ललचाने वाली, बहुत अच्छी स्मेल, खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू जो थी वो उस घड़े से आने लगी. नाउ ही whipped some curd and added it to the curry. whipped होता है फेंटना, जैसे हम दही या अंडे को फेंटते हैं उसे बोलते हैं whipped. उसने थोड़ा सा दही लिया, उसको अच्छे से फेंटा और उस करी होती है आपकी सब्जी या तरकारी, उसमें मिक्स कर दिया. ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. फिर poured होता है डालना, few थोड़े से, spoonfuls चम्मच भरकर, क्या, कोकोनट ऑयल नारियल के तेल के थोड़े से चम्मच जो हैं उसने उस सब्जी में डाले और उस सब्जी को कड़ी पत्तों के साथ सजाया. डेकोरेट होता सजाना. लो एंड बिहोल्ड,
लो, अरे, बिहोल्ड, देखना, अरे देखो, द न्यू डिश वॉज रेडी, नई डिश जो थी वो तैयार थी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, उस रसोइये ने उस शाम को सभी मेहमानों को वो नई डिश परोसी। सर्व होता है परोसना। एवरीवन वॉज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, एगर होता है इच्छुक होना, कि सभी जो थे उस नई डिश के बारे में जानना चाहते थे, उत्सुक थे। द कुक थॉट एंड थॉट, वो रसोइया सोचता रहा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तब एक नाम उसके दिमाग में आया। द नेम इज अवेल, उह वी उल, क्या नाम उसके दिमाग में आया? अवेल, उस सब्जी का नाम था अवेल। अवेल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अवेल जो थी वो पूरे केरला में बहुत फेमस, प्रसिद्ध हो गई। अब वो वहाँ की जो ट्रेडिशनल फीस्ट दावतें होती हैं वहाँ की एक महत्वपूर्ण डिश बन गई। एंड इमेजिन, और सोचो, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, कि ये सब कहाँ से बना? एक कचरे के बास्केट, टोकरी से ये जो इतनी अच्छी डिश थी वो तैयार हुई। हेयर आर सम वर्ड मीनिंग। वन, वंडरफुल, अनोखा, बहुत बढ़िया। वेस्ट, अपशिष्ट, रद्दी। सर्वे, निरीक्षण। वेजिटेबल स्क्रैप्स, सब्जियों के छिलके। बिट्स, टुकड़े। स्ट्रेनली, कठोरता। फिक्स, मुश्किल। स्टारिंग, घूरना, देखना। फ्लैश्ड, सूझना। स्ट्रिप्स, पट्टी। ग्राउंड, पीसना। टेम्पटिंग, ललचाना। करी, सब्जी या तरकारी। एगर, उत्सुक या इच्छुक। एंड ट्रेडिशनल, पारंपरिक। सो इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, कि महल में किस चीज़ के लिए जो तैयारी थी वो हो रही थी। द आंसर इज द प्रिपरेशंस वर इन द पैलेस फॉर द ग्रैंड फीस्ट। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। The Maharaja went to the kitchen to see the dishes prepared for the feast. Third question is what had the cook planned to do with the vegetable scraps? जो रसोइया था उसने उन सब्जी के छिलकों का क्या करने की सोची थी? The answer is the cook had planned to throw away the vegetable scraps. And this is your last question of your book work. Name some of the things which are thrown away at home or in school. तो at home, vegetable peels, waste material, empty containers, scraps of paper, old clothes, plastic bottles, etc. And at school, broken toys, broken benches, used files, used ball pens, waste paper, cardboard boxes, etc. Here is your आपको इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, सर्कल करने हैं कि अवेल बनाने के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं। इसमें आएगा चिलीज, कोकोनट, गार्लिक, कर्ड, वेजिटेबल स्क्रैप्स, करी लीव्स। Next question is true false. First is the king had ordered a dinner in the palace. True. No one had heard or tasted avel before. True. The cook had planned to make another dish using the vegetable scraps. False. कुक ने तो उन्हें फेंकने की सोची थी, लेकिन इसमें पूछा गया है कि कुक ने उन सब्जियों के छिलकों का एक अलग से डिश बनाने की सोची थी, तो ये है false. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको रेसिपी दी गई है और इसके डायरेक्शंस दिए गए हैं कि कैसे ऑर्डर में हम कैसे राइट करेंगे। फर्स्ट इज डन फॉर यू, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स बिट्स। सेकंड आएगा कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। थर्ड, ग्राइंड सम कोकोनट, green chilies and garlic. Fourth is wipe some curd and mix it in. Fifth, pour some coconut oil on top. Sixth, decorate with curry leaves. And seventh is avail is ready. क्वेश्चन है, आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि आप स्कूल से आने के बाद कैसे रीअरेंज करेंगे, आप कैसे आप घर पर आके बिहेव करते हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आई पुट अवे स्कूल बैग, देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, नेक्स्ट आई डू द होमवर्क, आफ्टर दैट आई पैक स्कूल बैग, एंड फाइनली आई गो टू प्ले। Okay, here is your last question of your book work. Make new words by adding, dropping a few letters from the root word. Some are done for you. Proud, prouded, prouding. हमने इसमें सुपरलेटिव डिग्रीज जो हैं वो यूज़ करनी है कि इसमें वर्ब लगेंगे या सुपरलेटिव डिग्रीज लगेंगी। तो देखते हैं। ट्राई, ट्राइड ही होता है। फिर है लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट। टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग। टेस्टियर, टेस्टीएस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। स्टार, स्टार्टेड, स्टारिंग। clean, cleaned, cleaning, cleaner, cleanest. Do any of these words use all of for ending? तो
कौन सी दो ऐसे आपने वर्ड लिखे हैं जिनमें ये चारों वर्ड यूज़ हो रहे हैं, ED, ING, ER, EST, तो वो था टेस्टी एंड क्लीन। स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर लेसन वंडरफुल वेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल। तो सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, लाइक करना है और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना है ताकि मैं नेक्स्ट लेसन जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।